बोकारो में सीआईएसएफ और प्रदर्शनकारी के बीच हिंसक झड़प हुई और इसके बाद अब बवाल बढ़ गया। एक ओर जहां बोकारो बंद का आह्वान किया गया, सड़क पर प्रदर्शनकारी है, तो दूसरी ओर बोकारो विधायक श्वेता सिंह और डुमरी विधायक जयराम महतो आमने सामने हो गए हैं। दोनों के समर्थकों के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई है और इस नोकझोंक में जमकर बवाल बढ़ गया है। बता दें कि बीएसएल यानी बोकारो स्टील लिमिटेड के गेट के सामने, प्रशासनिक भवन के सामने हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। विस्थापित तमाम जो लोग थे वो मांग कर रहे थे और अपनी मांग मनवाने के लिए कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। इस दौरान अचानक गुरुवार देर शाम बाताबाती के बाद झड़प हुई। झड़प इस कदर आगे बढ़ी कि सीआईएसएफ को लाठी चार्ज करना पड़ गया और लाठी चार्ज में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। मौत के बाद बवाल बढ़ गया। आनन फानन में सूचना मिली तो स्थानीय विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली, लेकिन इनके सामने भी फिर लाठीचार्ज सीआईएसएफ की ओर से किया गया, जिसके बाद फिर डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे तो यहां पर सीआईएसएफ से वार्ता न कर विधायक जयराम महतो और श्वेता सिंह के समर्थक ही आपस में उलझ गए और जयराम महतो की गाड़ी को भी निशाना बनाया। उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट को तोड़ दिया गया और जमकर नारेबाजी की गई। तो साफ तौर पर देखें तो बवाल जहां एक और बीएसएल यानी बोकारो स्टील लिमिटेड और प्रदर्शनकारी के बीच हो रहा था, विस्थापित लोगों के बीच हो रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया। आमने सामने दो जनप्रतिनिधि हो गए हैं। पहले सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जयराम महतो उनके साथ जब इस तरह की घटना हुई। विचारधारा अलग है। जो स्थानीय विधायक हैं मैडम श्वेता जी, लेकिन पढ़ी लिखी हम उनको मानते हैं और है भी, लेकिन हमको उनका आज का ये जो व्यवहार उनके और उनके समर्थकों द्वारा जो हुआ, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने होटिंग किया, ये आश्चर्यजनक है। अब मान के चलिए हमारे जगह अगर ढूलू महतो होते माननीय सांसद, तो क्या उनको रोकने का अधिकार है? नहीं। उनको जानना चाहिए कि हम डुमरी विधायक की हैसियत से बोकारो नहीं आए हैं। हम जेलकेम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए हैं और इस विधानसभा से हमें भी सम्मानजनक 40,000 मत प्राप्त हुए हैं। हम किसी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उस नाते हम यहाँ पर आए हैं विस्थापितों का दर्द जानने, लेकिन वो कह रही मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ गए? बड़ा आश्चर्य लगा एक पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। हालांकि हम ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। उनके समर्थकों ने जो हमारी गाड़ी को रोका, हमारी गाड़ी को धक्का मुक्की करने का काम किया, ठोका, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। चूँकि हम यहाँ विस्थापितों जो बेटा मर गया है, शहीद हो गया है, उसे न्याय दिलाने आए हैं। कि जो अधिकारी हैं उनको सड़क पर बिल्कुल, जो बीएसएल के अधिकारी हैं उनको सड़क पे निकालना चाहिए और चप्पल जूते मारना चाहिए। बिल्कुल सही। उससे क्या होगा? एगो छोटा मोटा केस होगा मौत से, तो लेकिन वो सबक सिखाने की आवश्यकता है। हम जब इस तरह का बयान देते हैं तो लोग बोलते हैं कि 29 साल का लड़का है, बड़बोला है, कुछ भी बोलता है, लेकिन हमको मालूम है हम जनता के बीच से उठकर गए हैं, इसीलिए हम लिपापोती वाला बात नहीं करते हैं। जो स्पष्ट होता है हम कह देते हैं। मानते हैं कि विस्थापितों का अलग अलग वोट होना एक कारण हो? बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण यही देखिए विधायक मैडम का रवैया। उनको हमको स्वागत करना चाहिए था कि जयराम बाबू आए हैं, अच्छा लगा हमको, चलिए हम लोग दोनों मिल के विस्थापन की आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन उनके द्वारा ये व्यवहार अभी रात्रि के इस समय एक माननीय विधायक के साथ बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल, विधायक लोग का तो ईगो है ही, उसके बाद विस्थापितों का भी अलग अलग बैनर बनना, अलग अलग मंच बनना, अलग अलग संगठन बनना विस्थापितों की लड़ाई को कमजोर करने के बराबर। वहीं श्वेता सिंह ने कहा कि मामले की जानकारी मिली थी, यह मामला किसी तरह से राजनीतिक करने का नहीं है। जो मांग विस्थापितों की है उसे हर हाल में पूरा करना होगा। वार्ता हुई है और इसके बाद जो जीएम थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हम इसकी जवाबदेही यहाँ पे देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं कि किस विधायक के साथ क्या हुआ है। यहाँ विधायक के अधिकार के लिए हम नहीं खड़े हैं। यहाँ मेरे बच्चे की जान गई है और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बोकारो में कोई राजनीति हो। जब भी आंदोलन हुआ है, नेता लोग आए हैं और हमारे लोगों को विस्थापित के साथ नेतागिरी किए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, कैमरा में भाषण दिए हैं और यही इतिहास गवाह है। आप कैमरा पलट के देखिए, ये लाइट ऑफ करके हमारे बच्चे लोग को मारा गया था। तो कहाँ थे ये विधायक लोग? क्यों नहीं आए? हम विधायक के तौर पे यहाँ आज नहीं खड़े हैं, हम एक माँ के तौर पे खड़े हैं। जो प्रेम मेरा लड़का मरा है, हम उसके लिए खड़े हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? अभी तक एक बच्चे की मौत हुई है और एक बच्चा बहुत सीरियस ICU में है, अभी तक की यही खबर है। आप उसकी खबर ले लें? बिल्कुल, हर पल मेरे पास खबर आ रहा है और जितने लोग घायल हैं, बहुत लोग घायल हैं। तो जिस तरह से बवाल प्रशासनिक भवन के सामने शुरू हुआ, अब राजनीति अखाड़े में बदल गया है।
फिलहाल पूरे बोकारो में चक्का जाम है। जगह जगह पर आगजनी कर प्रदर्शनकारी सड़कों को बंद कर दिया है और तमाम दुकानें भी बंद है। लेकिन अपने आप में जिस तरह से यह घटना घटी वह दुखद है, क्योंकि एक जान चली गई है। लोग अपने हक और अधिकार को मांगने पहुंचे थे, लेकिन लाठी मिली और फिर जान ही ले लिया। हालांकि इसमें प्रशासनिक टीम की ओर से जो है SIT गठन किया गया है और साफ तौर पर आश्वासन दिया जा रहा है कि मृतक को 20 लाख रुपए और उनके परिवार को एक नौकरी दी जाएगी और पूरे मामले की जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। बने रहें आप द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।